हेलो गाइस, मैं मिस्टर रॉय आया हूँ आप लोगों के साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। अगर आपके साथ भी कभी हॉरर इंसिडेंट हुई है तो आप भी मुझे मेल कर सकते हो और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप ऑडियो भी भेज सकते हो। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी वॉइस में। तो चलिए सुनते हैं आज की मेहंदीपुर बालाजी के एक जिन की कहानी। बात है आज से 1 साल पहले की। बड़ौदा के 4 दोस्त चंदन, अमरीश, राजू और अरविंद, इन सब का जन्म बड़ौदा में ही हुआ था। बचपन से ही ये लोग बहुत ही शरारती थे और फिर बढ़ते समय के इन लोगों ने कॉलेज जाके हायर एजुकेशन ली। लेकिन आप तो जानते ही हो कि कॉलेज के बाद सब दोस्तों को अलग होना ही पड़ता है। तो इनका भी वही सीन हुआ। तो ये लोग अक्सर फोन पे बातें किया करते थे, कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते थे, लेकिन इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि चंदन की एक और बहन थी, राधा। वो अगर चंदन के बाद किसी को भी भाई मानती थी तो वो राजू था, और बाकी तीनों के हाथ पे भी ये राखी बांधती थी। तो ये लोग सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं अपने बिजी लाइफ में। तो फाइनली इनका प्लान बनता है जयपुर घूमने का। ये प्लान करते हैं कि इस बार हम लोग जल महल, हवा महल, जितनी जगह है सब घूमेंगे। लेकिन जब ये अपनी फैमिली से पूछते हैं तो इन्हें ज़्यादा अनुमति नहीं मिलती है। इन्हें बोला जाता है कि 2 से 3 दिन तुम लोग घूमोगे और फिर वापस आओगे, क्योंकि ये शरारत ज़्यादा करते थे। तो इनकी फैमिली इनको समझाते हैं कि हम लोग को कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो चंदन इन सब में से थोड़ा बड़ा था, तो सबकी फैमिली को भरोसा चंदन दिलाता है। पेशे से अमरीश जो था वो एक रैकी हीलर था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को जल्द से जल्द फील कर लेता था और कुछ लोगों को पॉजिटिवली हील भी करता था अपने साइड से। और बाकी के 3 लोग वो कहीं ना कहीं कंपनी में काम करते थे। तो ये लोग सुबह सुबह निकलते हैं 2 बाइक से। चंदन और उसके दोस्त अरविंद की बाइक थी। चारों पहुंचते हैं वहां। तो पहली रात ये होटल बुक करते हैं और प्लान करते हैं कि कल सुबह कहाँ कहाँ जाना है। तो इन्हें पता चलता है कि आस पास में जल महल, हवा महल है। तो ये चारों वहां घूमने के बाद एक चाय की टपरी पर बैठते हैं। तो वहां इन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है, जो इनसे कहता है, हुलिये से तो तुम यहाँ के नहीं लगते हो। तो ये लोग भी सोचते हैं, हाँ भाई, जान ना पहचान, ये कौन है। फिर भी चंदन पूछता है, हाँ बोलिए। तो वो कहता है कि तुम लोग जयपुर राजस्थान घूमने आए हो और मेहंदीपुर बालाजी होके नहीं आए। तो ये लोग कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी नाम तो बहुत बार सुना है। वैसे चंदन को थोड़ा बहुत पता था कि वहाँ प्रेत बाधाएं भगाई जाती है, और इन लोगों को भी पहले से भी इसी तरह की एडवेंचर का वेट था। तो ये वहां से शाम में अपने होटल पहुंचते हैं। सब कुछ पता करके ये सुबह 7 बजे निकलने का फिक्स करते हैं। तो सुबह ये लोग एग्जैक्ट 7 बजे रेडी हो जाते हैं और बाइक से निकलते हैं, और ये लोग ठीक 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग अपनी बाइक को पार्किंग में लगाते हैं और ये पट खुलने के बाद अंदर जाते हैं और हनुमान जी की विकराल मूर्ति देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि कैसे प्रेत बाधाओं को दूर किया जा रहा है। तो चंदन सोचता है कि इतनी दिन बाद आए हैं तो क्यों ना हनुमान जी का पाठ कर लें। तो चंदन अमरीश से कहता है, तो अमरीश भी कहता है, हाँ भाई, मुझे भी यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो हम बैठ के थोड़ा यहाँ पाठ करेंगे। तो राजू और अरविंद बोलते हैं, भाई तुम दोनों को जो करना है करो, हमें तो भूख लगी है, हम दोनों जा रहे हैं बाहर। तुम दोनों का जैसे ही किया हो जाएगा सब कुछ, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम लोग भी बाहर आ जाना। तो राजू और अरविंद मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो अरविंद को घर से फ़ोन आता है, उसके कुछ ईएमआई बचे हुए थे, तो वो उसे पेमेंट करने के लिए फ़ोन आता है घर से। तो जैसे ही अरविंद फ़ोन पे बात करके पीछे देखता है तो राजू किसी से बात कर रहा होता है, और जैसे राजू इसके तरफ घूमता है तो वो उसके हाथ में एक मटका देखता है। वैसे भी कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद ना किसी का कुछ दिया हुआ लेना चाहिए। इन लोगों ने पहली गलती तो कर दी थी, किसी के हाथ से कुछ लेके। तो अरविंद देखता है कि राजू के हाथ में एक मटका है, तो वो सोचता है चलो कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। वो राजू से कहता है, चलो फटाफट इसे साइड में रख दो और चलते हैं फिर चाय नाश्ता करने के लिए। मैं तब उन दोनों को भी कॉल करके बुला लेता हूँ।
तब तक अरविंद फोन करता है और चंदन को कहता है कि भाई अगर तुम लोग का हो गया हो तो बाहर आ जाओ। तो वो कहते हैं भाई चल आता हूँ। तो ये चारों फिर चाय नाश्ता करते हैं और थोड़ा इधर उधर घूम के घर पहुंचते हैं। उसी रात को जब चंदन अपना फोन देख रहा होता है, वो फोन देखकर रखता ही है कि उसे राजू का कॉल आता है। चंदन राजू का कॉल देख के थोड़ा घबरा जाता है। तो चंदन राजू का फोन उठाता है। राजू उधर से डरते डरते बोलता है, भाई मुझे बचा लो, जल्दी मेरे पास आ जाओ, ये सातों लोग मुझे मार देंगे। तो चंदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अरविंद और अमरीश को फोन करता है। तो ये दोनों कहते हैं, देख भाई हम लोग अभी तो नहीं आ सकते। ये तीनों राजू को समझाते हैं और राजू रात भर नहीं सोता। वो हनुमान चालीसा का पाठ करके सुबह तक वेट करता है। सुबह जैसे ही होता है तो ये तीनों दोस्त राजू के घर पहुंचते हैं और ये लोग उनकी फैमिली से भी मिलते हैं। और ये वहाँ पे एक दोबारा गलती करते हैं कि ये लोग उन लोगों को भी नहीं बताते हैं कि ये लोग मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं। ये नॉर्मली बोलते हैं कि जयपुर गए थे, बस ऐसे ही घूम के आए हैं। फिर ये चारों एक मंदिर में जाते हैं और पंडित जी से बात करते हैं कि ये जयपुर गए थे घूमने, तो वहाँ से आने के बाद कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप राजू की नज़र वगैरह जो भी है हटा दो। तो पंडित जी इन्हें 5100 रुपये का खर्चा बताते हैं और उन्होंने ये भी पूछा कि कोई और बात है तो वो भी बता दो। ये फिर नहीं बताते हैं। तो सारी यज्ञ वगैरह होती है, जो भी प्रक्रिया होती है वो करते हैं और ये लोग राजू को घर छोड़ने आते हैं। तो उसमें से जो अमरीश रहता है वो कहता है, भाई मुझे राजू के घर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और देखते ही देखते अमरीश को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो ये लोग भी देखते हैं कि मौसम वगैरह सब ठीक है, फिर भी अमरीश को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि यज्ञ वगैरह है, धुआं वगैरह लगा होगा, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तो तुम भी घर जाके आराम करो। तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो रात को चंदन को वापस से राजू का कॉल आता है और फिर से वो वही बोलता है, मुझे बचा लो, ये सातों मुझे मार देंगे। तो चंदन वापस से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अरविंद और अमरीश को कॉल करके वो राजू के घर पहुंचते हैं और फिर राजू को बोलते हैं, तुम अपना पीछे वाला गेट खोलो, हम लोग आ गए हैं। फिर ये अंदर जाते हैं और राजू से पूछते हैं, भाई क्या हुआ? तो अचानक से अमरीश बोलता है, भाई मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है। इतना बोल के वो बेहोश हो जाता है। ये कैसे न कैसे करके राजू को थपकी दे के सुलाते हैं और अमरीश को पानी का छींटा दे के उठाते हैं। और इनकी वापस वहीं पे विवाद हो रही थी कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमें घर वालों को सब बता देना चाहिए। तो सारे घर वाले वहाँ पे आते हैं। तो ये लोग बताते हैं, जयपुर से जब से हम लोग लौटे हैं ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें जो है राजू के साथ हो रही है। यहीं पे चंदन और एक गलती करता है, ये फिर नहीं बताते कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं। कुछ नहीं बताते हैं कि ये लोग किसी से मिले हैं, किसी ने इसे मटका दिया है, कुछ भी नहीं, डर के मारे। क्योंकि चंदन की फैमिली पहले ही बोल दी थी कि इस बार कोई गलती हुई तो हमसे कोई उम्मीद मत रखियो कि कहीं घूमने जाने देंगे। तो वहाँ पे राजू की फैमिली बोलती है, अच्छा कोई नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, आप लोग भी कभी राजू का बुरा नहीं चाहोगे। हम जो है कुल के पंडित जी को बुलाते हैं, वो हमें बता देंगे जो भी होगा। तो पंडित जी आते हैं, वो भी इनसे बार बार पूछते हैं, अगर कुछ भी गलती किए हो तो बता दो। ये फिर नहीं बताते हैं। फिर पंडित जी अपनी सारी पूजा पाठ करते हैं और बोलते हैं, अभी जो है सब ठीक है, राजू बिल्कुल ठीक है। ये सब बोलने के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद चंदन के पास राजू के पापा का फोन आता है कि राजू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, एक बार तुम लोग फटाफट घर आ जाओ। तीनों दोस्त राजू के घर पे जाते हैं। वो देखते हैं कि राजू की जो बॉडी है पूरी पैरालाइज्ड हो गई है। तो राजू के घर चंदन की बहन भी गई थी। तो ये लोग राजू को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है और अगर इसकी ढंग से केयर नहीं हुई तो ये 3 से 4 महीने में मर भी जाएगा। सब ये सिचुएशन सुन के बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। राजू की फैमिली भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ये अब भी नहीं बताते हैं कि ये मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं। फिर ये पंडित जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि इसे मेहंदीपुर बालाजी लेके जाना होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद
क्योंकि वहाँ के जो पंडित जी हैं वो ऐसे वहाँ नहीं हैं, इन्हें 3 से 4 दिन के बाद आ जाना होगा। तो राजू को 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर जो है वो गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो ये लोग राजू को घर लेके आते हैं और सब राजू के घर पे ही रहते हैं। तो सब बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं और राधा को जो है राजू को देखने बुलाया जाता है। तो इतने में ही राधा एकदम से भागी भागी बाहर आती है सबके पास कि देखो राजू भैया को क्या हो गया है। वो एकदम से कपकपी सी चढ़ गई है। सब अंदर जाते हैं और देखते हैं राजू के हाथ में एक आरी है और अपना एक हाथ काट रहा है। ये देख के सबकी सांसें एकदम से थम जाती है। सारे एकदम उस पर टूट पड़ते हैं। कोई उससे आरी छीन रहा होता है, कोई इसे पकड़ रहा होता है। जो इंसान कल तक पैरालाइज था आज वो सबको उठा उठा के फेंक रहा होता है। राजू किसी के काबू में नहीं आता है। कैसे न कैसे ये लोग राजू को पकड़ के हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर जैसे ही राजू को देखते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं। कल तक जो बंदा पैरालाइज था वो अपना हाथ काट रखा है। डॉक्टर पुलिस केस करने बोलते हैं कि आप लोगों ने इसे जरूर डिप्रेशन में डाला होगा। फिर ये लोग समझाते हैं डॉक्टर को, तो तुरंत डॉक्टर सर्जरी करते हैं। 6 स्टिचेस राजू को आते हैं। फिर ये लोग पंडित जी से बात करते हैं, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए, ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। तो इनको 1-2 दिन बाद का टाइम दिया जाता है। तो राजू की फैमिली चंदन, राधा और चंदन की फैमिली जाते हैं। तो वहां पहुंचते ही पंडित जी इन्हें देखते हैं और देखते ही बोलते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अभी तो पहले यज्ञ करना होगा क्योंकि इसके ऊपर जो है वो दिख ही नहीं रहा है। कोई ऐसी एंटिटी है जो छिप के बैठी हुई है जिसमें हम देख भी नहीं पा रहे हैं। फिर ये लोग 7 से 8 घंटे तक यज्ञ करते हैं और पूछते हैं तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो चंदन बताता है जयपुर में हम लोग जल महल और हवा महल और 1-2 फोर्ट में गए थे घूमने के लिए। तो पंडित जी वहीं पे बोलते हैं तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी नहीं आए थे। तो एकदम से चंदन डर जाता है और कहता है भाई अब तो सब पुल खुलने वाली है, इससे बढ़िया है कि हम बता देते हैं हाँ हम लोग आए थे। फिर पंडित जी कहते हैं तुम दोनों अंदर बैठे थे ना, ये लड़का अमरीश और तुम। कहते हैं हाँ। अरविंद और राजू बाहर गए थे। अरविंद को कोई कॉल आया था और राजू खड़ा था वहां पे अकेला। किसी ने इसे मटका भी दिया था और ये 150 साल पुराना जिन है। तो सब ये सुन के डर गए। पंडित जी बोले इसे ठीक होने में 7 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन ये 2 से 3 महीने से ज्यादा जिएगा ही नहीं अगर ये जिन इसके अंदर रहा तो। वहां पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी इसी बारे में और सबसे ज्यादा परेशान वहां पे राधा हो रही थी क्योंकि वो राजू से बहुत प्यार करती थी एज अ भाई। इतना कुछ जो भी इंसिडेंट हो रहा था राजू के साथ, उसी बीच राजू की वजन 75 किलो से घट के 36 किलो आ गया था। इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था राजू के ऊपर। पंडित जी बोलते हैं हम करेंगे जो भी यज्ञ वगैरह होगा, हम ये सब करेंगे। ये सब राधा भी वहां पे बैठ के सुन रही होती है। तो जो राधा रहती है वो ना महादेव की बहुत बड़ी भक्त रहती है। वो कहती है मैं ऐसे ही अपने भैया को मरने नहीं दे सकती। वो कहती है आप लोग राजू भैया के साथ घर